साथियों, भास्कर क्लासेस बाड़मेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। जैसा कि कल हमारे सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट हुआ था, जो आपको काफी समझा दिया है, उस पर हमारे काफी चर्चा हो चुकी है। कुछ ऐसे सवाल है जिन पर थोड़ी चर्चा करनी थी। तो एक तो आपके पास में ये पेपर रहे, 8-10 एक सवालों पर चर्चा करेंगे। पेपर आप अपने पास में रखना। जो साथी कल सीरीज में बैठे हैं, जो पार्टिसिपेट हुए हैं, उनके पास में पेपर ही है, और जो कल नहीं बैठ पाए थे वो भी ये पेपर कहीं से प्राप्त कर ले, उसके बाद इन सवालों को थोड़ा समझने का प्रयास करें। और हाँ, वो सब्सक्राइब तो कर दो, वो कम है अभी अपने ही। पहले करो करो बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो बढ़ाओ। इसमें जैसे सवाल नंबर 11 नंबर ये था कि सिद्धों की सीधी सादी भाषा को भी लोगों ने खींचातानी करके दृष्टकूट बना उनकी भाषा को संध्या भाषा बना डाला। उपयुक्त कथन का संबंध किससे है? 11 नंबर सवाल में विकल्प देना था राहुल संकृत्यन, जो कि यहां विकल्प दे नहीं पाए, इसलिए इस सवाल को डिलीट किया। आप इसमें राहुल संकृत्यन विकल्प जोड़ ले और इस सवाल को सही कर लें। कॉलेज व्याख्याता में यह सवाल आया हुआ है, यानी ओल्ड पेपर का सवाल लिया है, इससे ज्यादा इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर आप कह रहा था सवाल नंबर 22 में जगनिक रचित परमाल रासो, परमाल रासो के बारे में असंगत कथन था। तो ये परमाल रासो वीर रस प्रधान रचना है। हाँ है ही। बैसवाड़ा इसका प्रधान केंद्र है, ये विकल्प भी सही है। बीसल देव ने दिल्ली के लौह स्तंभ पर जो घोषणा की थी, इसका उल्लेख भी इसमें नहीं, ये नहीं है, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव ने जो घोषणा की वो बिसलदेव रासों में है, न कि परमाल रासों में, तो ये नहीं है। और नंबर 4, ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो ये भी नहीं है, यानी ग्रियर्सन की जगह होगा वाटरफील्ड। ऐसे करके इस सवाल के 2 विकल्प है जो असंगत हो गए, इसलिए इसको डिलीट करना पड़ा। आप ऐसे कीजिएगा, इसमें जो नंबर 4 है उसमें ग्रियर्सन की जगह वाटरफील्ड लिख दो अपने पास में सवाल रखने लिए, और उत्तर 3 नंबर बना लो, क्योंकि बिसलदेव वाला स्पष्ट रूप से बिसलदेव रासों में ही है। तो आप ग्रियर्सन की जगह वाटरफील्ड करके इसको आप सवाल को सही कर लो, और हमने इसको डिलीट कर दिया आपके। उसके बाद रहता आपके 24 नंबर सवाल, सिद्ध साहित्य के बारे में असंगत कथन है। 24 नंबर सवाल, सिद्ध साहित्य के बारे में असंगत कथन। सिद्ध साहित्य के बारे में असंगत कथन, ये सवाल उन्हीं के काम के जिन्होंने कल पेपर दिया है। अब जब सिद्ध कवियों के नाम के आगे ऐसा है, आगे से आप कंफ्यूज हो गए, जैसे कि सरप्पा, तो आगे यहां उपसर्ग नहीं लिया है, यहां आगे से अर्थ लगाया जाता है कि ये बाद में, ये शब्रपा नाम के पहले अगर आता है तो ये ऐसे होता है, ये इस रूप में हो जाएगा। आगे से अर्थ यही लिया गया है, आगे से अर्थ यहां नहीं लिया है, ये उपसर्ग की तरह ना लेकर आगे का मतलब है सर के बाद में शब्र पा लुई पा, तो यही लिया है और ये सही है। ये जो पा है ये आदर हेतु लिया जाता था, यानी ये सही है। फिर
दूसरे मैथिली ग्रंथ वायन रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर का, यानी हमारा ट्रिक है रत्नाकर ठाकुर, ये हमारा ट्रिक भी है। मैथिली ग्रंथ, इसे मैथिली के विश्वकोश भी कहते हैं। मैथिली का विश्वकोश भी कहते हैं, यानी विश्वकोशात्मक रचना है ये। 84 सिद्ध कवियों के नाम मिलते हैं, मिलते हैं। सिद्ध साहित्य में महामुद्रा, शक्ति योगिनी का अर्थ क्या है? स्त्री सेवन, यानी सिद्ध भोग विलासी है, स्त्री सेवन सिद्धों के है और पंच मकार में भी है। तो सिद्ध साहित्य में महामुद्रा या शक्ति योगिनी का अर्थ स्त्री सेवन से, यह सवाल परीक्षा में आपको पूछा गया और यह भी सही है। अब विकल्प नंबर 4, इसमें सिद्धों की, देखिए सिद्ध लोग भोग विलासी थे, इनके यहां भोग हुआ था, इन्हीं के विरोध में नाथ आते हैं जो भोग विलास की बजाय योग को प्रधान मानते हैं। तो सिद्धों की विवाह प्रथा में आस्था, यानी यहीं से आपको उत्तर है, विवाह प्रथा में आस्था। इसका मतलब है कि वैवाहिक जीवन जीने वाले थे ये, तो फिर समस्या ही नहीं है। अगर परंपरा को मानते, विवाह को मानते, तो फिर इनके संदर्भ में हम लोग एक ऐसी धारणा नहीं बनाते कि आपको अश्लीलता मिलती है, नहीं। किंतु गृहस्थ जीवन में अनास्था का विरोधाभास मिलता है, इसका उलट है। यानी ये लोग क्या करते थे, विवाह नहीं करना और स्त्री पुरुष के युगल के रूप में रहना। हम लोग राहुल सांकृत्यन का, मेरी तिब्बत यात्रा पढ़ते हैं तो राहुल सांकृत्यन लिखते हैं कि कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका पति है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसके पिता है, ये आप तय नहीं कर सकते, फिर भी है। इसका मतलब है कि वो युगल रूप में रह तो रहे, लेकिन वो एक वैवाहिक संस्था के रूप में बंधे बंधे जीवन जिन्हें विश्वास नहीं करते। यानी ये आपके सवाल उलट हो गया कि ये विवाह प्रथा में तो आस्था नहीं रख रहे और गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं। या आपके विकल्प है कि सिद्धों की विवाह प्रथा में आस्था, तो आस्था की जगह हो जाएगी आपकी अनास्था। फिर गृहस्थ जीवन में अनास्था, इसकी जगह हो जाएगा आस्था। यानी घरबारी की तरह रहना तो चाहते हैं, लेकिन एक नियमानुसार नहीं रहना चाहते। तो इसमें आपका आस्था और अनास्था को मैंने उलट दिया है। अगला सवाल आपके 38 नंबर, 38 में यह है कि निम्न में से कौन से विकल्प के सभी शब्द देशज है। इसके लिए वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब को जैसे मैंने यहां सहारा लिया है, उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, हालांकि प्रामाणिक है, फिर भी त्रुटियां हैं। इसमें जैसे विकल्प नंबर 2, चिड़िया, खिड़की और खिचड़ी, खिड़की देशज है, खिचड़ी भी देशज है। एक मैंने यहां ले लिया आपके चिड़िया, चिड़िया उस किताब में देशज लिखा है, जबकि देशज है नहीं, ये डच भाषा का शब्द है। आप इसकी जगह ऐसे कीजिएगा, इसको हटाकर इसकी जगह राबड़ी लिख दो ताकि आपका विकल्प बना रहे। मैंने इस सवाल को डिलीट कर दिया। डिलीट करने का कारण यही था कि दो किताबों में विरोधाभास है और इस किताब से जैसे मैंने सवाल लिया है इसमें गलत है ये। तो इसको आप चिड़िया को यहां से हटाइएगा और लिख देना डच भाषा का शब्द है, डच, जो कि हमारे 9 से 12th माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व्याकरण चलती है नवीन वाली, उसमें दे भी रखा है और सही भी है वहां पर, इसलिए इसको मैंने डिलीट कर दिया है। आप चिड़िया की जगह एक दूसरा शब्द लिख दो, राबड़ी, जो कि देशज है। उसके बाद आपके 2 नंबर विकल्प बना रहेगा, मैंने आपके हटा दिया इसको। फिर आपके सवाल 46 ये मैंने अभी सामग्री आपको उपलब्ध करवा दी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। इसमें ऐसा ये थोड़ा कठिन प्रकृति के सवाल है कि निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम में अपनत्व, निजत्व,
यानी एक आप शब्द जो एक अधिकार पूर्वक ये कार्य मैं अपने आप करूंगा, ये गाड़ी मेरी अपनी आप, तो मेरी है अपनी है आप, इस प्रकार से निजत्व का बोध करवाए, वो अपने आप चला जाएगा। हालांकि आपको लग रहा है कि ये अन्य पुरुष है, लेकिन वह चला जाए, अपने आप चला जाए, ये निजत्व का बोध करवाते हैं। निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग किस परिस्थिति में नहीं होता है? जैसे कि पहला, किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारणा के लिए आप इस अवधारणा के आगे निश्चय शब्द लिख दीजिए। अवधारणा के कोष्टक में निश्चय, यहां अवधारणा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां इस अवधारणा से अभिप्राय है कि मैं आप वहीं से आया हूं, यानी यहां पर मैं, ये सर्वनाम है या संज्ञा हो सकता था जैसे, तो ये मैं यानी सर्वनाम, अवधारणा यानी निश्चित रूप से कह रहे मैं आप ही उधर से आया हूं कह रहे हैं। तो इस संदर्भ में संज्ञा या सर्वनाम का उदाहरण के लिए ये आ गया, मैं आप ही जा रहा हूं, मैं आप ही वो काम करूंगा, मैं आप ही करूं क्या, तो यहां पर जैसे मैं ही, ये अपने आप में अवधारणा बन गई या निश्चित रूप से, तो ये विकल्प सही है। फिर दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी हो सकता है, या निराकरण से अर्थ ये लिया गया है कि आप दो जने आपस में जुड़ रहे हो और दूसरा आदमी जो आपसे जुड़ रहा है उसके लिए आप शब्द काम में ले रहे हो। फिर निराकरण का अर्थ यहां कोई समस्या का समाधान नहीं है। जैसे इसका उदाहरण ये है कि मैं गया श्याम के कमरे, वह आप ही तो निकल पड़ा वहां से, मैं श्याम के घर गया, श्याम ने मेरे को बुलाया, मैं श्याम के घर गया और वह आप ही निकल पड़े। जैसे कि उन्होंने बुलाया कि आप आना, हम आधे घंटे चर्चा करेंगे किसी विषय पर, वो गया तो खुद ही घर पे नहीं, अब चर्चा किससे करें। तो ये जो वह आप ही चला गया, ये दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए आया है, यानी ये भी आपके रहेगा। इसमें उदाहरण जैसे ये उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, तो दूसरे व्यक्ति के लिए भी आ गया। ये भी एक बार कैसे लगता है कि ये अन्य पुरुष के लिए नहीं, ये बुलाया वह आप ही, इसका मतलब है निजत्व का बोध है। बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे आप सब इस वीडियो को देख रहे हो, आप इन सवालों को देख रहे हो, आप पढ़ाई में व्यस्त हो, आप पढ़ने में लीन हो, आप सुबह की क्लास में आओगे, अब तू यानी तू पढ़ेगा, तू आएगा, तेरे को कल आना है, और आपको हम लोग तुम भी कह सकते हैं जो कि बहुवचन है, तुम कह सकते हैं जो बहुवचन है। अब किसी एक व्यक्ति को कहना है कि श्याम आप कल की क्लास में आ जाना, श्याम आदमी एक है, श्याम तू आ जाना, श्याम आप आ जाना, इसका मतलब है कि आपने मध्यम पुरुष को संबोधित करके आदरार्थ आप शब्द का प्रयोग किया है, तो यह आपको उत्तर है बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होना। जैसे पिताजी है तो आप कल आ रहे हो क्या, प्रधानमंत्री जी के लिए अपने सामने, एक तो आ रहे वो तो अन्य पुरुष हो जाएगा, अपने सामने एक व्यक्ति है, उनको आप ऐसे करेंगे कि आपकी कृपा हुई तो हमारे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पद बढ़ जाएंगे, यानी आप हमारे मुख्यमंत्री जी को कहेंगे और मुख्यमंत्री जी है जो बेरोजगारों को राहत देंगे। तो वहां हम आमने सामने एक व्यक्ति को आदर हेतु आप सबका प्रयोग करते हैं, यानी ये आपके गया मध्यम पुरुष में, ये उत्तर हो गया। सर्वसाधारण के लिए भी आपका प्रयोग होता है। सर्वसाधारण इसका मतलब बहुत सारे लोगों के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हो। ये भी निजवाचक, कैसे, आप भला तो जग भला, यानी बहुत सारे लोगों के लिए आपने कह दिया कि आप भला तो जग भला, ये उदाहरण भी आपके निजवाचक है। ऐसे करके इसका विकल्प नंबर रहेगा आपके 3, जो कि पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष के लिए आया है। अगला सवाल है आपके 51,
विशेषण का सवाल है, इसकी भी सामग्री मैंने आपको ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करवा दी है। जैसा कि हम जानते हैं विशेषण विकारी पद है, बिल्कुल है। लिंग तथा वचन विशेषण के विकारक है, हाँ है। जैसे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, श्याम, मोहिनी, एक का रंग काला, एक काली, यानी लिंग विकारक है। वचन वह आ रहा है, वे आ रहे हैं, तो यहां एक के लिए एक है तो पांचों जने, एक आदमी, 20 लोग, तो ये वचन भी आपके विकारक हो गए। परंतु इन परिस्थितियों में विशेषण पदों में विकार नहीं होता। अब देखो, नंबर एक तो आपको यह बात समझनी है कि विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य, जैसे कि महिला, स्त्री, आदमी, व्यक्ति, छात्र, लड़का, अब इनके आगे आप शब्द जोड़ते, जैसे महिला, विदुषी, व्यक्ति, चतुर। ये जो चतुर है, विदुषी है, ये विशेषण है, और महिला या व्यक्ति ये क्या है, ये विशेष्य है। अब ये विशेष्य विशेषण है, इससे अगला अब आप संख्या के रूप में भी विशेषण ले सकते हो, हां ले ही सकते हैं। जैसे कि छात्र, 5 छात्र, पांचों छात्र, ये 5 और पांचों क्या है, ये विशेषण है, और छात्र क्या है, विशेष्य। सवाल आपकी है कि इन परिस्थितियों में विशेषण पदों में विकार नहीं होगा। किसमें नहीं होगा, विशेषण में नहीं होगा। जैसे कि विदुषी महिला और विद्वान पुरुष, यानी यहां महिला पुरुष की बात नहीं की जा रही है, विदुषी और विद्वान की बात की जा रही है। ये किन परिस्थितियों में बदलेंगे नहीं। संगत विकल्प संख्यावाचक विशेषण लिंग एवं वचन के अनुसार नहीं बदलते। कैसे नहीं बदलते, जैसे कि 5 लड़के, अब 5 लड़कियां, सही है। यानी आपने स्त्रीलिंग है तो भी 5 शब्द काम में लिया, पुल्लिंग है तो भी 5 शब्द काम में लिया। 20 लड़के गए, 20 लड़कियां गई, तो यहां आपके 50 घोड़े, 20 गाय, यानी 50 घोड़े पुल्लिंग शब्द है, संख्या 50, स्त्रीलिंग ले लो, 50 गाय। इसका मतलब है आपने यहां लिंग बदल लिया, लेकिन संख्या नहीं बदली है। यानी संख्यावाचक विशेषण या आपके विशेष्य से बदलेंगे नहीं। बिल्कुल सही है, ये विकल्प आपके संख्यावाचक विशेषण लिंग एवं वचन के अनुसार नहीं बदलते। कैसे, जैसे कि 5, 10, 20 जो भी ले रहे हो आप, लड़के लड़कियां, तो यह स्त्रीलिंग पुल्लिंग से आपके यहां बदला नहीं। 5 आदमी खड़े हैं, 5 महिलाएं खड़ी है, बहुवचन बना दिया, आगे महिलाएं बना दिया, आदमी जो कि अपने आप में एक वचन है, लेकिन इधर आपने 5 काम में ले लिए और स्वतः बहुवचन बन गया। लिंग और वचन दोनों से संख्या बदलती नहीं है, सही है। फिर क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक का मतलब क्या है कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रमवाचक विशेषण विशेष्य के लिंग के अनुसार परिवर्तित होते। कैसे होते, पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा छात्र। ठीक, अब आप क्या करते हो, इसकी जगह लड़के बदलिए,
या आप लड़के लिख दीजिए, या आप छात्रा कीजिए। पहले क्या था? पहले था 5 लड़के, 5 लड़कियां। लिंग भी बदल रहे हो, वचन बदल रहे हो, लेकिन 5 नहीं बदल रहे हो। यहां पर आपने पहला लड़का लड़की जैसे होते ही इसकी जगह आपने पहली या दूसरी या तीसरी छात्रा, उसको ये पेन दे दीजिए। दूसरे नंबर पर बैठा है, उसको ये पेन दे दीजिए। यानी आपने क्या किया, ये विशेष्य है, इसका लिंग बदला और आपको ये विशेषण बदलना पड़ा। कौन सा? ये क्रम है, क्रम। यानी ऐसी संख्या जो क्रमवाचक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 20वीं, 50वीं, इसके आगे आप विशेषण बदलते हो तो आपको बदलना पड़ रहा है। बिल्कुल सही है। तीसरा, अनिश्चित संख्यावाचक एवं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, विशेष्य के लिंग के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। अनिश्चित का अर्थ क्या है? बहुत, कुछ, सारा। तो ये सारा खेत, कुछ लोग, बहुत, तो कुछ। यानी यहां आप काम ले रहे हो शब्द जैसे आटा, तो कुछ आटा। ये जो कुछ शब्द है ये विशेषण है, ये आटा ये विशेष्य है। इसका मापतोल परिमाण निश्चित है, नहीं अनिश्चित है। आपके विकल्प यही है कि अनिश्चित संख्यावाचक एवं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण विशेष्य के लिंग अनुसार, यानी थोड़ा आटा, ये जो थोड़ा है इसके अनुसार बदला। थोड़ी चाय, ये जो थोड़ी है ये चाय के अनुसार बदल गया। यानी यहां चाय के अनुसार आपने थोड़ी कर लिया, यहां आटा था तो आपने थोड़ा कर लिया। यही तो कह रहे हैं। कुछ लोग, बहुत सारी महिलाएं, तो कुछ लोग, लोगों की गिनती नहीं है। लोग पुल्लिंग शब्द है, इसका क्या जोड़ रहा आप? कुछ, बहुत सारी महिलाएं। ये जो अनिश्चित संख्या और परिमाण है, ये जो विशेषण है विशेष्य के अनुसार चलते हैं। कैसे? सीधा सा देखिए, आटा था पुल्लिंग तो थोड़ा शब्द आ गया, चाय स्त्रीलिंग तो थोड़ी शब्द आ गया। यानी ये विशेषण विशेष्य के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपको उत्तर निकल गया इसमें 1, 2, 3, यानी सभी संगत है। और इसको सीधा अपने नोट्स में पॉइंट आउट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला सवाल आपके 55 नंबर, निम्नलिखित में से असंगत है। इसमें क्या था? पहले विकल्प में क्ष की जगह क्ष लिख दिया यूं, यानी ये क्ष का धन श से बनता है, संयुक्त होना तो ये चाहिए था, और गलती से ये लिखा गया, इसलिए सवाल को डिलीट करना पड़ा। आप इसमें इसको क्ष करके नंबर 4 विकल्प कर सकते हो, या फिर जो भी एक सही और गलत कर लो। इसमें कोई इतनी मोटी त्रुटि नहीं थी। फिर आपके 66, कबीर रचित गुरुदेव को अंग के बारे में असंगत कथन है। इसमें ऐसा है, पहले तो नंबर 3 सीधा आंसर है, वो ये कि गुरु अपने शिष्य के अंतर में ज्योति प्रज्वलित करता है, वह शिष्य सच्चा शूरवीर होता नहीं, सदगुरु सच्चा सूर्यवान। यानी ये हमने उलट दिया इसका क्रम। नंबर 3 सीधा आंसर निकलता है कि शूरवीर है, शूरवीर शिष्य नहीं है, शूरवीर गुरु है। सीधा आंसर है, आंसर तो आप ये करेंगे करेंगे। अब रहा आपके नंबर 1 कि गुरु समान कोई हितैषी और अपना सगा नहीं। इस पर हमने पहले चर्चा की है और आगे कभी क्लास में चर्चा कर लेंगे। बजाय इसके ईश्वर होता तो सही रहता। इसको थोड़ी सी क्या, इसकी जो सार दे रखा है
वहां से सवाल बनाने में थोड़ी इसमें हल्की सी मिस्टेक हुई है, फिर भी इस सवाल को हम डिलीट नहीं कर रहे। गुरु समान को हितैषी और अपना सगा नहीं, सगा में आ जाता है, इसलिए नंबर 3 सीधा आंसर है जो आपके मिल गया, क्योंकि शूरवीर गुरु को ही कहा गया, ना कि शिष्य को। फिर भी आप अपने लिए सवाल को रखेंगे कि गुरु की जगह ईश्वर आता है तो आप प्रधानता ईश्वर को देंगे कि ईश्वर के समान अपना कोई हितैषी नहीं है, ना है तो इसको इस रूप में भी लेना पड़ सकता है, इसलिए मैंने इसको आपके डिलीट नहीं किया है। आगे है 80 नंबर सवाल। कहीं देखा हर जतन बहु रही न तछ कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। यानी ये क्या एक कहानी बनती है, जैसे राजा दक्ष यज्ञ करते और राजा दक्ष की पुत्री सती जो कि महादेव की पत्नी है, महादेव ने जब भगवान श्री राम के बारे में बताया और सती ने विश्वास नहीं किया और उन्होंने स्वयं जब राम के बारे में जानना चाहा और वापस आकर जब महादेव जी कहती है कि जो आप कह रहे थे वो सही है, लेकिन महादेव जी जो सती के पति है, इन्होंने कहा कि जब जो पत्नी पति पर भरोसा नहीं करती है, यानी हमारे और आपके बीच विश्वास है वो रहा नहीं, इसलिए मैं तेरे पति योग्य नहीं और तू मेरे पत्नी योग्य नहीं। हुआ ये महादेव ने सती को त्याग दिया। उधर राजा दक्ष के वहां यज्ञ हो रहा है, सती राजा दक्ष यानी अपने पिता के वहां जाना चाहती है। राजा दक्ष ने क्या किया, सती को कोई बुलावा नहीं भेजा। महादेव जी ये कहते हैं कि आपको बुलावा नहीं भेजा है भाई, लेकिन बाप के घर जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं है, इसलिए आप जाइए, और सती को इजाजत दे देते हैं। सती जब राजा दक्ष के वहां जाती है तो यज्ञ के लिए जो सबका अपना अपना भाग अलग करके रखा है, उसमें क्या हुआ, राजा दक्ष ने महादेव देवता तो है ही के लिए अलग से भाग नहीं रखा। सती जब ये देखती है, सती महादेव के द्वारा त्यागने से इतनी क्रुद्ध नहीं होती है, उतनी अपने पिता के द्वारा महादेव के भाग नहीं रखने से वो क्रुद्ध होती है और उल्टे पांव लौट आती है। तब वापस आई तो त्यागना था ही। अब सती वहां से ये प्रण करती है कि मैं इस दुनिया में रहूंगी नहीं और अगले जन्म में महादेव को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। सती अपने प्राण त्याग देती है और अगले जन्म में वो हिमालय के घर जन्म लेती है। हिमालय के घर जन्म लेती है और वो पार्वती नाम से, और ये सती ही पार्वती है। ये है हमारी कहानी, यानी सती भी महादेव की पत्नी थी, पार्वती भी महादेव की पत्नी है। और यहां जो विदा किया है महादेव ने अपने गण सहित, वो विदा सती को किया है, यानी यहां विदा सती को किया, ना कि पार्वती को। यहां विकल्प अगर सती होता तो आपको सती करना था, मैंने पूरी कहानी से सवाल बना लिया, इसलिए यहां आप पार्वती उत्तर कर सकते हो। हाँ सती हो तो आपको यहां पर भी उत्तर सती करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं तो वो करना, या न तो आपको उपयुक्त में से कोई नहीं है और न या सती है, सती अगले जन्म में पार्वती बनकर आती है, इसलिए यहां हमारे नंबर 2 पार्वती आंसर निकाला गया है। फिर आपके सवाल रहता है 88 नंबर। शिक्षा जगत में वाचन की शिक्षा अनेक विधियां प्रचलित है। किसकी? वाचन की, वाचन की, वाचन की, पढ़ना, ठीक। इनमें से मुख्य है नंबर 1 तो मुख्य विधि देखो और कहो, यह है ध्वनि साम्य विधि, ये भी है भाषा शिक्षण यंत्र विधि, ये भी है ये जो मौन पठन है ना, मौन पठन। विकल्प नंबर 4 मौन पठन ये कौशल है, ये तो स्वयं वाचन की तरह कौशल है, ये कोई विधि नहीं है। नंबर 1 मैंने पहले मुख्य लिखा है, लेकिन ये विधि है ही नहीं, ये तो अपने आप में कौशल है, ये तो
सुनना बोलना लिखना की तरह अपने आप में कौशल है, इसलिए ये तो वाचन का ही भाग है, यानी ये विधि है नहीं। विधि ना होने से आपके आंसर रह गया। और भी कोई समस्या हो तो आप मेरे को बता देना, हम इसका समाधान करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब आपके जो इस सीरीज में नहीं जुड़े वो अगली सीरीज में जुड़ जाए, क्योंकि जो सवाल आप नहीं कर पा रहे हो, जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। जो ग्रुप बनाया है सभी उस ग्रुप से जुड़ जाए, स्पेशली उस सीरीज का ग्रुप बनाया है, आप सभी उस ग्रुप से जुड़ जाए, क्योंकि रात को जैसे पेपर होने के बाद उसमें सवालों की पूरी झड़ी लगी और एक एक सवाल का एक एक स्टूडेंट्स को हमने संतोषजनक आंसर देकर समझाने का प्रयास किया है। फिर अगली अपने जीके की जो सीरीज शुरू कर रहे हैं उसमें भी आप जुड़िए, क्योंकि अपने हम लोग आपको सवालों के आंसर देते हैं, आपके सवाल समस्या लेते हैं, उसका समाधान करते हैं। यूं नहीं कि आप हमसे बहुत दूर है, इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए। और आगे भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप ग्रुप के माध्यम से रखते ना, मैं आपके समझाकर आप तक हल करने का प्रयास करूंगा। ठीक है।